नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट मिल रहे हैं कि एमपी में पटाखा लाइसेंस कैसे आवेदन किया जाता है और भी अदर अदर स्टेट्स के मैं बताने वाला हूं। पर आज के लिए मैं ये बताने वाला हूं एमपी में पटाखा लाइसेंस कैसे आवेदन होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एमपी ई सर्विस पोर्टल पर जाना होगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखेंगे। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएं आप नीचे, आप यहाँ देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको 4-5 सेवाएं दिखाई देगी। यहाँ पर आपको विस्फोटक लाइसेंस हेतु आवेदन अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। ये गृह विभाग द्वारा होता है, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ सीधा अगर आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो, अन्यथा आपको एक रजिस्टर एज ए सिटीजन यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप सीधा लॉगिन कर पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। रजिस्टर करने के लिए आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड सेट करके आप सीधा सा सिंपली रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आपको लॉगिन करना होगा। मैं लॉगिन करके सीधा बता देता हूँ। जब आप लॉगिन करेंगे, आपको लाइसेंस एवं परमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको ये तीसरा नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, विस्फोटक लाइसेंस है तो आवेदन पर आपको क्लिक करना होगा। आवेदन करें। यहाँ कुछ गाइडलाइन है, आपको उसे पढ़ लें और यहाँ क्लिक करें। अब आप प्रोफाइल सेक्शन में आ गए हैं। प्रोफाइल सेक्शन में आके आप आपकी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर लें और बिजनेस प्रोफाइल भी यहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसका कंप्लीट करने के बाद सीधा आप डैशबोर्ड पर जाएं। डैशबोर्ड पर आप देखेंगे अप्लाई फॉर सर्विसेज आपको यहाँ लिखा आएगा। आप इसे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, आपको लाइसेंस एवं परमिट का फिर से ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ आप विस्फोटक वाले लाइसेंस को सेलेक्ट करें और आवेदन करें पर क्लिक करें। आवेदन करें क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका जो फॉर्म है खुल जाएगा। आप इसे 4 ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, विस्फोटक सामग्री बेचने हेतु, परिवहन करने हेतु और निर्माण हेतु और भंडारण हेतु। चारों में से ही जो भी आपको लाइसेंस चाहिए उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे आप कैटेगरी दिखाई गई है कि किस कैटेगरी से आप लाइसेंस चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों को यही चाहिए, त्योहारों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए। अस्थायी लाइसेंस होगा है दोस्तों ये, तो इसे आप सेलेक्ट रहने दें और पूरे फॉर्म के लिए नीचे स्क्रॉल करें। आपका फॉर्म आपको दिखाई देगा। आपको सिंपली आपका एड्रेस वगैरह, नाम, पता, पुलिस स्टेशन वगैरह भरना है। कोई बड़ा फॉर्म नहीं है, बेसिक सा फॉर्म है। आपने अगर फॉर्म रेगुलर भरे हैं तो सिंपल सा फॉर्म है, इसे आप भर दें। अब आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपको अधिकतम मात्रा दिखाई गई कि कितने किलोग्राम तक आप मात्रा स्टोर कर सकते हैं पटाखों की, और कैटेगरी भी दी हुई है। इसे आप पढ़ लें आराम से। बाद में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको अपलोड करने हैं। तो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है पीएनजी में, और एक आपको आपकी दुकान का नक्शा यहाँ अपलोड करना है पीडीएफ में। ये भी आप आराम से कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप नीचे आप चाहें तो अतिरिक्त कोई सूचना देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ आपसे कुछ पूछा गया है, इसे आप पढ़ लें। आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई वगैरह की हुई हो तो इसके लिए है बेसिक सी जानकारी, इसे आप पढ़ लें। और आपके लाइसेंस के भी बारे में पूछा गया है कि कभी आपको लाइसेंस दिया गया है, नवीनीकृत किया गया है या इसे रद्द किया गया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लें। अब नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का आपको ऑप्शन दिखाई देने लग गया है। टर्म्स एंड कंडीशन, आप इसे चेकबॉक्स पर ओके कर लें और नीचे दिए गए हैं उसे दिशा निर्देश को पढ़ लें और सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। और आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जैसे ही इसमें कोई वही होती है, अप्रूवल वगैरह होता है, तो आपको मैसेज के द्वारा सूचना भी प्राप्त हो जाएगी। अब आप जैसे ही दोबारा डैशबोर्ड पर जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ रिक्वेस्ट जो भी आपने लगाई हुई है वो सारी आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएगी। और आपका फॉर्म किस कंडीशन में चल रहा है, क्या स्टेटस है उस फॉर्म की, आप यहाँ से आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। धन्यवाद।